हेवनली लेवल एपिसोड 75 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान उस लड़की को पकड़ता है और कहता है लेडीज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लड़की उससे हाथ छुटवा लेती है और उसे दूर भी धक्का दे देती है और लड़की कहती है मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारी जो सत्य है उस लायक नहीं है कि तुम इस मिशन में जा पाओ, लेकिन तुम जब भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो कहती है चलो अब देख ही लेते हैं। वह उस पर अपनी फील्ड से अटैक करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्पीयर्स यानी भारी उसको उड़ाते हैं। हान लेकिन मन ही मन में कहता है ये तो हेल्थ और एवन की पावर है, लेकिन मैं इन्हें बड़ी आसानी के साथ डॉज कर सकता हूँ। फिर वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है यह सिर्फ एक स्पीयर है। और जो एलेक्स होता है ना वो कहता है आपको पीछे हटने की ज़रूरत है। वो लड़की फिर उस पर दोबारा अटैक करती है भालों से, लेकिन हान उनसे बच रहा होता है। लेकिन वह लड़की अचानक उसके पास आ जाती है और उसके हाथों में कुछ धारदार चीज़ होती है। फिर वो लड़की उससे कहती है मैं जब चाहूँ आपको बड़ी आसानी के साथ यहीं पर मार सकती हूँ। अब आप जाने होगी कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। वो कहती है मार्शल किंग रैलम में पहुँचने के बाद हाई ग्रेड पर पहुँचने के बाद मैंने जो हेवन और जो अर्थ की सत्या है ना उन दोनों के साथ बहुत गहरा संबंध बना लिया है। और मैं उनकी जो सत्य है ना मेरा एक तरह का पार्टी बन चुका है उनके दोनों की सत्य मिलाकर। और मैं ऐसा कहती हूँ हेवन और अर्थ करंट। फिर हमें बताया जाता है यानी कि इस लड़के ने मेटल वुड, यानी कि मेटल तो आपको पता ही है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, वाइंड का मतलब हवा होता है, अर्थ का मतलब दुनिया होता है, फायर का मतलब आग होता है, वाटर का मतलब पानी होता है। इन सातों चीज़ों पर अपना कंट्रोल पा लिया है। फिर लड़की अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहती है एक मार्शल किंग जो कि करंट हेल्थ और उसकी हेवन की शक्ति का इस्तेमाल पूरी अच्छे तरीके से कर सकता हो तो दूसरे मार्शल किंग को बड़े आसानी से कुचल सकता है। फिर उसे कहती है मैं अपनी हेवन और अर्थ का जो कोटम है ना उसे फ्लो करती हूँ। और फिर वह दिखाया जाता है, वह उसे चिल्लाते हुए कहती है उल्टा वापस जवाब देते हुए। वह लड़की अपनी मुंह से अपनी तारीफ करते हुए कहती है उसे हान को छुड़ाने के लिए तुम सिर्फ एक मार्शल किंग रैलम 2 के नौसे के आओ, सिर्फ तुम अपने साथियों को ही मार सकते हो, अब तुम क्या कहोगे। फिर हान उसे कहता है तो हान उस लड़के का घमंड देखते हुए उसे वापस जवाब देता है और कहता है तो अगर मैं इस हेवन और अर्थ की सत्य को सीख लूँ बड़े आसानी से। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम अपने आप को 30 मार खा समझते हो, तुम क्या सोचते हो तुम चाहोगे और इसे सीख लोगे। बहुत से आदमी इसे सीखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन वे बाद में फेल भी हो जाते हैं। इसे सीखना तुम्हारी जैसे को तो बस की वैसी बात नहीं, तुमने सीख लिया। फिर हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है कि जो मेरा दुश्मन है ना उसके लिए अगर जो तुम पीक रैलम के आखिर लोग चले जाओ ना तो वह भी इसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर वैसे आगे हान कहता है अर्थ और हेवन की सत्य तुम इसे कल्टीवेशन में क्या समझते हो, यह सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि सड़क के किनारे पड़े छोट से कंकड़ या पत्थर होते हैं, सिर्फ छोट से। और तुम जब भी इतना ज़्यादा घमंड दिखा रही हो, फिर हमें दिखाया जाता है हान अपनी फोर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ की जो ज़मीन है ना कांपने लगती है। फिर हान उसे कहता है तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम अपने आप को एक अनमोल खजाना समझते हो, जब भी तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो तुम अपने आप को इतना ऊंचा समझती हो। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़के के हाथों से ना उसकी एनर्जी अंदर जा रही होती है। अब वह लड़की अपनी मन ही मन में कहती है इसकी जो एनर्जी है ना वो मेरे शरीर के अंदर जा रही है, मुझे क्या हो रहा है। फिर वो अपने मन ही मन में कहती है कि बस रुक जाओ, ये क्या चीज़ है, चिल्लाते हुए कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो ज़मीन है ना उसमें ना बहुत तेज ब्लास्ट होता है, ज़मीन के में गड्ढे यानी ज़मीन टूट जाती है। फिर वो जो लड़का होता है ना जो कि इन लड़की के साथ ही था वो कहता है इनक्रेडिबल शक्ति यानी कि अतुलनीयमान शक्ति। फिर वो कहता है अपनी शक्ति को ऐसे किसी कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, किसी सामान को ऐसा उठाना जैसे कि वो एक पंख समान है वो नीचे से। फिर वो कहता है क्या सच में ग्रेड 2 का मार्शल किंग है। फिर वो अपनी आगे बढ़ाता है अपनी बात है कि अपनी शक्ति को इस तरह से कंट्रोल करना कि जो ज़मीन है ना पूरी तरह से फट गई, जो घर आ गई लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँची। फिर वो होता है ना एलेक्स भी कहता है ये उन फैमिली का बड़ा ब्रदर सच में जिहान से भी ज़्यादा रेडिकुलस है। फिर जो हान होता है ना हान उसे पकड़ो रखता है लड़की को और कहता है मैं तो सिर्फ इसे लेवल 9 की फोर्स कहता हूँ, नाजुक लड़की क्या ये आपको पसंद आई। लड़की पहले तो कुछ जवाब नहीं देती, फिर वैसा धीरे आवाज़ में कहती है कि यह तो एक ईविल टेक्निक है। फिर हान हंसता है और कहता है ईविल यह किसी भी तरह की कोई ईविल टेक्निक नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हर दिन ब्रेक टेक्निक करने की वजह से है। अगर जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जाए तो सिर्फ मैं इसे इस कंट्रोल करने से लायक हूँ जो मैं इस फोर्स को इस्तेमाल कर अपनी टेक्निक को विकसित भी कर सकता हूँ। तो हर कोई भी कर सकता है, बस इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर पाए। वो हेवन और जो अर्थ है ना मैंने उनकी शक्तियों के साथ अपनी ये शक्ति अभी तक मिलाई नहीं है।
बदलने की सोची है। फिर हान उससे पूछता है तो क्या मैं अब जिम टीम में ज्वाइन होने के लिए क्वालिफाइड हो। वो लड़की अपना मुंह घुमा लेती है और हमें दिखाया जाता है कुछ दूर से कुछ बंदे आते हैं और फिर वैसे ही चले जाते हैं। एलेक्स का मुंह लटक जाता है। वो कहता है ज़मीन आपने तोड़ी लेकिन भुगतान मुझे करना पड़ा, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर वो लड़का होता है ना हान के पास आता है और कहता है जैसे कि मिशन के रिगार्डिंग है तो ये हमारी सेफ्टी गार्ड है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे साथी जो हमारे इस मिशन में पहले मर चुके हैं ना, उस मिशन का रिवॉर्ड उनके परिवार वालों को भी दिया जाएगा। इसलिए ऐसा हो सकता है जो चीज़ आपने सोच रखी हो इनाम में आपको उससे कम मिले। तो हानू से कहता है कोई बात नहीं। फिर पीछे से वो आ जाता है एलेक्स। वो कहता है बिग ब्रोगर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते। जब हमारे पास पर्याप्त आदमी हो चुके हैं तो हमें चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सिटी की ओर चलना चाहिए। हान उस ओर को देखता है और कहता है एलेक्स तुम क्या कह रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है ना, जिस समय उस कमांडर प्लेन्स ने हम पर अटैक करा था ना, उन्होंने सीधा हमारे पर अपनी फोर्स दागी थी, तो तुम उनमें से सबसे पहले इंसान थे जो कि भागने में सबसे आगे थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जंग में जाने की सबसे ज़्यादा जल्दी है। फिर वो ना श्रेया से कहता है कि मैं ये जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, इसलिए तुम मेरा वापस आने तक का इंतज़ार करो। श्रेया उसे हाँ बोलती है। फिर वे ना सारे ना वहाँ की ओर चलने लगते हैं। हान अपने मन ही मन में बहुत खुश होता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें उठाने लायक हो जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है 3 परछाई यानी कि कुछ बंदे आते हैं। वो कहते हैं फाइनली उन्होंने सिटी छोड़ दिया है। और वो फिर दूसरा बंदा भी कहता है मुझे वो चीज़ वापस चाहिए और हाँ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लीक ना होने पाए। तीसरा बंदा उसे जवाब देता है अगर जो तुम्हें अपना दोस्त किसी को दोस्त देना भी है तो खुद को, क्योंकि तुमने ये मिशन लिया है। फिर हमें बताया जाता है लाओसान सिटी जो कि ईस्ट सी टाउन के कमांडरी की लोटेड यानी समुद्र की साइड में है। फिर लड़का अपनी बात बताता है कि सीम पीरियड होने की वजह से कभी भी वहाँ पर समुद्री मोस्टर ने अटैक नहीं किया। फिर वो जो लड़का होता है ना जो उसके पास होता है तो लड़का यानी हन के साथ तो लड़का घूम रहा है। फिर वो कहता है ट्यानवू वैम्पायर। फिर वो कहता है अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है 5 बहुत बड़े बड़े फैक्शंस। नंबर 1 मार्शल इंपीरियल सिटी, दूसरा ब्लड लाइन अलायंस, तीसरा सी एम्पायर सेट, चौथा लिंगरो स्नो माउंटेन, 5वां ट्यानवू एम्पायर। ये 5 फैक्शन हमेशा साथ होकर यानी मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ते हैं। फिर लड़का अपनी बात बढ़ाता है और कहता है सी एम्पायर हमेशा मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमेशा तत्पर यानी कि सामने रहता है फ्रंट लाइन पर ही। फिर वो कहता है अगर जो लिंग फैमिली यानी जो इसकी फैमिली ना वह तबाह ना होती तो हम भी अब तक ईस्ट सी पर अपना कब्जा जमा चुके होते। फिर हान उसके कंधे पर धरता है और उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, अपने बट जब तुम्हारा बिग ब्रदर तुम्हारी भाभी को ठीक कर देगा ना तो वह तुम्हें पूरी दुनिया घुमाएगा और तुम्हें दिखाएगा कि आखिर दुनिया दिखती कैसी है। लड़की उसे कहती है तुम सिर्फ जहाँ के मॉन्स्टर है ना उनके दांत के टूथपेस्ट बनने के पर्याप्त भी नहीं होगी, हमें जल्दी टॉप पर जाना है और माउंटेन के रेंज के अंदर 3 दिन के अंदर पहुँचना है। हान उसे कहता है रुको। फिर हान कहता है यह इससे फास्ट तो ये होगा कि हम मेन रोड से जाएँ और जो हम ऐसे माउंटेन के बीच में जाएंगे तो हमें जो मॉन्स्टर का ख़तरा भी हो सकता है। लड़की कहती है हाँ सड़क से जाना तेज़ हो सकता है लेकिन जो हमारा पीछा कर रहा है ना वो इससे भी ज़्यादा तेज़ है, वह खजाने के पीछे बहुत तेज़ से आ रहे हैं और हमें ना तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम माउंटेन की रेंज में पहुँचे गए तो ठीक बीच में उसके एक वोल्केनो है और वोल्केनो होने की वजह से वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आएगा। वह लड़की कहकर ख़त्म ही होती है कि हान के पीछे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे बंदर्स आ चुके हैं यानी मोंकीस आ चुके हैं। तो है ना हान चिल्लाते हुए कहता है तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी यहाँ मॉन्स्टर नहीं आएगा। फिर वो लड़का होता है ना जिसका नाम शान है वो कहता है सिर्फ एक डीमन मॉन है, अगर ये इन्होंने हमें सैडो से घेर लिया ना तो हमें बीच में ही समाप्ति कर डालेंगे। लड़की कहती है यह एक मॉन्स्टर है, उन जो हमारे पीछे आ रहे हैं ना मिस्टीरियस पीपल्स यानी मिस्टीरियस रहस्यमयी लोग, उनके हाथ पकड़े जाने से तो अच्छा ही है। हमें दिखाया जाता है एक एरो बहुत तेज़ी से साथ आता है और वो लड़की को बढ़ रहा होता है, वो लड़की की जस्ट आंखों के सामने आ जाता है लेकिन हान उसे वक्त रह के बचा लेता है। हमें दिखाया जाता है वो एक उस पेड़ में जाकर लगता है, वो पेड़ के धज्जे ही उड़ जाते हैं, जड़ समेत उड़ जाता है। हान अपने मन में सोचता है ये लड़की हमेशा यानी तिरंगा लहराने के लिए तैयार रहती है। फिर हमें दिखाया हान कहता है तुम सब इन्हें होल्ड करो। फिर उस लड़के का सीन दिखाया जाता है, हान उसे पकड़ो रखता है। हान उससे पूछता है गूंगी औरत जो वो एरो था ना उसमें पॉइज़न लगा हुआ था, क्या तुम पॉइज़न हो चुके हो? वो कहती है पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, मुझे अभी अभी बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है। फिर हान अपने मन ही मन में सोचता है मुझे लगता है इस जो आगा था ना एरो इसके अंदर वो चीज़ अप्लाई हुई थी जिससे कि कामुक इच्छा, आप कामुक तो आपको पता ही होगा।
फिर लड़की कहती है मैं ठीक हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हन और लड़की बहुत तेज भाग रही होती है। हन कहता है मनकर से बहुत ज़्यादा यानी डीमंस मोंकी से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो वे हमारे पास जो आज जो हम पर अटैक कर रहे हैं उनमें एक आर्चर भी है। जो लड़की होती है ना, वह कहते हैं यहाँ से भागो और हमें दूसरे साथियों के साथ मिलने की ज़रूरत है। फिर हमें सान का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है हम सब ठीक है, लेकिन मुझे लोंग है ना यानी सिलोंडे के पास जाना है, इसका नाम है लिंग लाओ लैंग, इस लड़की का नाम है। फिर ना आगे बढ़ते हैं तो लड़का होता है ना जो हान के साथ आया हुआ है, वह कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिग ब्रोकर उस औरत को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एलेक्स का। एलेक्स कहता है मुझे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कायरो तुम छुपकर घात लगा रहे हो। फिर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लाइटिंग और ब्लड राइन, और वो इससे बहुत ज़्यादा असर होता है, यानी आसपास तबाही मची जाती है। हन उसे देखता है और कहता है यह था जो मैं देखना चाहता था। फिर हन अब उस लड़के को कहेगा तुम्हें जो अपनी वो है ना QI एक्टिवेट नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और रास्ता भी नहीं है। और लड़की कहती है इम्पॉसिबल है। वो लड़की मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ से भाग भी सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइम भागने लायक भी नहीं हूँ, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर हान उसे अपने ऊपर बिठाने के पीछे बिठा लेता है अपनी पीठ पर, और कहता है ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम अभी ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है लड़की अपने मन में सोचती है क्या ये सच में इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे बहुत गर्म महसूस हो रहा है। फिर मैं उनका मुँह यानी 2 आदमी बैठे रहते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है देखो कितनी लाजवाब चाल है। फिर वो कहता है जो वो औरत है ना जिसके पास हेमन और अर्थ की करंट सत्य है, वो है ना उसके पास जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो उसकी जो वाटर एलिमेंट है ना वो तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, उसके पास जाने अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई ऐसी योजना तो ज़रूर होगी, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो पर तुम अमेजिंग हो। लड़का कहता है देखो अब अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ये जो तीर है ना ये उनकी मौत है। वो उनको तीर छोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है हन की आँखों से एक रोशनी से निकलती है, और जो आर्चर होता है ना तीरबाज होता है जो उसकी आँखों में जाकर खून निकलने लगता है। वह पीछे वाला बंदा पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। आर्चर कहता है मेरी आंखों में चोट लग गई, इतनी कम समय में भी उसने अपनी QI का इस्तेमाल करते हुए मेरी आंखों पर चोट पहुंचा दी। यह बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तब आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर